भारत के एडवर्सरीज को लेकर क्या कोई खास एरिया है जहां यह सर्व करेगा प्रोजेक्ट, या फिर आपको लगता है कि भारत को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए एक पूरे भारत की कोस्टल लाइन से लेकर सभी इलाका एलएसी एलओसी का वो इसके जरिए सिक्योर करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, इसमें कोई शक ही नहीं राजी। पूरा विश्व, पूरा भारत को सिक्योर करने की जरूरत है, क्योंकि जो भी दुश्मन का कहीं से भी रॉकेट आए, मिसाइल है, ड्रोन है, ये कोई डायरेक्शन दे करके तो नहीं आएगा, कहीं से भी लॉन्च होकर के वो टर्न लेकर के वहीं आ सकता है। तो वी हैव टू बी प्रोटेक्टिंग आवर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जब आप कटिंग एज, जैसे आप सवाल पूछे थे कि कैसे पता चलेगा उसमें क्या है क्या, दुश्मन वही पाकिस्तान ने क्या क्या शुरू में जो उन्होंने मिसाइल और ड्रोन डाले, उसका मकसद ही ये था कि हमारा एयर डिफेंस कहाँ कहाँ उसको रोक पा रहा है और फिर उसको काउंटर एयर डिफेंस करने की कोशिश की, पर वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे पास कंप्लीट प्रोटेक्शन करने की काबिलियत थी। अब टेक्नोलॉजी और भी एडवांस हो जाएगी, इसलिए बहुत जरूरी है कि ये कटिंग एज जो टेक्नोलॉजी है और मॉडर्न बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है, इसको अपने हर तरह से जो वहां से भी दुश्मन ने मिसाइल डाला उसको बर्बाद करने की काबिलियत। हमारे पास S-400 भी है, हमारे पास आकाश भी है, हमारे पास आकाश 3 भी, तो हमारे पास तरह तरह के हैं। दिस इज येट अनदर एडिशनल दिस। अब MIR मतलब जैसे बता रहे हैं डॉक्टर गुप्ता साहब, वन लॉन्चर तो एक ही है ना, तो उसके बाद अमूमन क्या होता है, एक लॉन्चर से एक ही रॉकेट बर्बाद, एक ही मिसाइल जाएगी, पर इससे 8 से 10 टारगेट एंगेज करने की काबिलियत है। उन एंगेजमेंट, वो जो 10 टारगेट एंगेज करें, 10 के 10 को हमने गिरने नहीं देना है, बर्बाद आसमान में करना है। तो अगर हमने उसको आकाश में बर्बाद करना है तो डोंट केयर वो डमी है, उस पर न्यूक्लियर वॉरहेड है या नॉर्मल कन्वेंशनल वॉरहेड है, हमें कोई लेना देना है, हमको डिस्ट्रॉय करना है। तो दुश्मन भी सोचेगा, वो भी डिकॉय फायर करेगा, क्योंकि उसको अगर उसको लगता है कि इनके पास सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ MRV है और उसको किसी तरीके से हमने पहले बर्बाद करना है, फिर हम अपनी एम्युनिशन फायर करेंगे, तो वी हैव टू बी केयरफुल। तो हम लोगों के पास भी टेक्नोलॉजी है उसको देखने के लिए कि क्या करना है। तो ये जो है, दिस इज व्हाट इट इज टू प्ले वन अप ओवर द अदर, मतलब दूसरे के सोच से आगे सोचना और उसको बर्बाद करने की काबिलियत रखना। यहाँ वो DRDO आता है रोल प्ले करने में, वहां पर DRDO अपना इस्तेमाल करता है टेक्नोलॉजी को, किस तरीके से हम अपने आप को और सुदृढ़ बनाए, किस तरीके से हम अपने देश को और मजबूत बनाए। क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, चीन इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, टर्की उसको पाकिस्तान को दे रहा है। तो हर चीज मतलब दुश्मन देश को देने वाले लोग काफी हैं, तो अगर हैं तो हमने उसके बरखिलाफ क्या क्या कदम उठाए हैं वो बहुत जरूरी है। और जिससे ये मल्टीपल किल व्हीकल जो है, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें भी अलग अलग तरह के बाद में रॉकेट्स आएंगे, वो जो रॉकेट से किस रेंज पे एंगेज करेंगे, कैसे एंगेज करेंगे, तो ये सब अलग अलग इसके ऊपर टेक्नोलॉजी है। इनके क्या ये फिर अभी तो इससे पे ग्राउंड बेस्ड है, यानी कि जमीन से फायर किया जाएगा और उसके ऊपर अपने आकाश में उसको बर्बाद किया जाएगा। जब आप देखते हैं, आप समझ सकते हैं कि अगर लगातार अगर दुश्मन इस तरह का फायर कर रहा है, वो कितना डीमोरलाइज हो जाता है कि वो एक भी टारगेट एंगेज नहीं कर पा रहा है, और उसके साथ साथ बाकी टेक्नोलॉजी काम करे कि दुश्मन कहां से फायर कर रहा है, तो उस व्हीकल को हम एंगेज करने की काबिलियत रखते हैं। क्योंकि आफ्टर हमारे पास भी रेडार है एंगेज करने के लिए कि कहां से ये फायर हुआ है, और उसको एंगेज कर देते हैं। तो दुश्मन को परेशानी इतनी जबरदस्त होगी, इसलिए तो 4 दिन में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। जब वो टेक्नोलॉजी देखता है कि भाई भारत की टेक्नोलॉजी को हम पार नहीं कर पा रहे, हमारा नुकसान हो रहा है। उनके प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे हैं कि ब्रह्मोस से हमारा पूरा एयर डिफेंस सिस्टम, जो एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को चीन ने दे रखा था, उसको पूरा का पूरा हमने इंटरसेप्ट किया, वो कुछ नहीं रोक सका। उसके सारे टेररिस्ट लोकेशन बर्बाद हो गए, उसके 11 एयर बेसेस बर्बाद हो गए। इतना सब कुछ होने के बावजूद ये क्या दर्शाता है कि द एबिलिटी टू पेनिट्रेट, पाकिस्तान उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सका और हम उसको पेनिट्रेट। आप सही कह रहे हैं सर, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है आज विजय दिवस। ये मिसाइल के बारे में, मैं इसको मिसाइल की तरह ही लूंगा इस MKV को।
इसमें क्या ये खासियत भी है, क्योंकि अभी अभी इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये खासियत भी है कि बीच रास्ते में इसको इस मिसाइल को टारगेट बदला जा सकता है, मैन्यूवरेबिलिटी है इसमें कि अगर दुश्मन इसको देखे अपनी तरफ आता हुए तो उस वक्त इसका रास्ता भी बदला जा सके। देखिए, ये जो बात आप कर रहे हैं रास्ता बदलने की, ये लागू होती है जो अटैक करने के लिए जो वारहेड लेके जा रहा है, हमारा जो अपना वारहेड लेके जा रहा है, जिस तरह से हमारा अग्नि 5 है या आपके दिव्यास्त्र है, तो उनमें एक मैन्यूवरेबल टेक्नोलॉजी है कि वो अपने दिशा को बदल सकता है। हम उसको एक बार हम जब छोड़ते हैं तो उस समय हम अपना टारगेट असाइन करके देते हैं, उसके बाद हम उसको कम्युनिकेट नहीं करते। लेकिन ये अपने आप वो रास्ता कौन सा पकड़ेगा, ये उसका कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन करते हैं अपने आप उसके रास्ते को, और मार्ग में रास्ता बदल लेते हैं। दुश्मन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उनको इस तरह से चकमा देते हैं कि वो दुश्मन को लगता है कि अटैक एक जगह होने जा रहा है, वो वास्तव में वहां जाते जाते अचानक रास्ता बदलता है और दूसरी जगह अटैक कर देता है। तो ये तो है इनकी टेक्नोलॉजी। हमारा जहां तक सवाल है किल व्हीकल का, तो हमें किल व्हीकल को उसी तरह से मैन्यूवर करना पड़ेगा, उससे बल्कि उसको आउट मैन्यूवर करना पड़ेगा। यानी जितना मैन्यूवरेबिलिटी की क्षमता दुश्मन के उस वारहेड वाले पार्ट में है, हमारे किल व्हीकल में उससे अधिक क्षमता चाहिए। तो ऑब्वियसली इसको भी मैन्यूवरेबल होना पड़ेगा। और आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया था, हालांकि जनरल कुलकर्णी साहब ने बहुत अच्छे तरह से इसको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा। देखिए कि आपने कहा कि कहां कहां हमें डिप्लॉय करना होगा, क्या हमें पूरे भारतवर्ष को प्रोटेक्ट करने के लिए करना पड़ेगा। मैं इसमें एक बात ये और ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, आज से अगर हम 10-15-20 साल पहले जाएं तो हमारे देश में इतनी प्रगति नहीं हुई थी। हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग, जो टारगेट, जो डिफेंडेबल, जिनको हमें डिफेंड करने की अधिक आवश्यकता थी, वो बहुत लिमिटेड थे। बड़े बड़े कुछ अहम शहर थे, क्योंकि दुश्मन इतना, ये जो मिसाइल्स होते हैं ये भी बहुत खर्चीले होते हैं। अगर दुश्मन अटैक करेगा तो वो बहुत ही हाई वैल्यू टारगेट पे वहां अटैक करेगा जहां पे हमारा नुकसान सबसे अधिक हो। वो किसी छोटे मोटे शहर को टारगेट नहीं करेगा जी, या तो हमारे बहुत अहम डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट करेगा, और या फिर बड़े बड़े हमारे जो बड़े कैपिटल सिटीज हैं उनको टारगेट करेगा। लेकिन आज की डेट में भारत इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है कि भारत का एक एक कोना उसके लिए अहम हो गया है। हमारे जो एसेट्स हैं वो पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इसलिए हमें आवश्यकता है इनका डिप्लॉयमेंट पूरे भारत में करना चाहिए। और ये डिप्लॉयमेंट इसलिए भी आसान हो जाता है, वो कहते हैं कि अगर हम आत्मनिर्भर बनने की डिफेंस के क्षेत्र में कोशिश नहीं करेंगे तो वर्तमान हालात में हमारी हालत यूक्रेन जैसी हो जाएगी कि खुद का डिफेंस करने के लिए भी हमें दूसरों की तरफ देखना पड़ेगा। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता, फॉर्मर चीफ DRDO, बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस डिस्कशन में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर।